श्रील प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि आज का मनुष्य विज्ञान पर बहुत भरोसा कर रहा है। हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, ये सुखी हो जाएंगे, ये आविष्कार करके, लेकिन वे कहते हैं कि दिन पर दिन दुख बढ़ता जा रहा है लोगों का, दिन पर दिन दुख बढ़ता जा रहा है। ये सब चीजें सुख नहीं दे सकती। उसी प्रकार से जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, कि सरोवर से नदी से बाहर किया जाए, क्यों किया गया? कोई व्यक्ति बहुत दयालु है कि इसको जरा जल की गुलामी से हटा दे, बाहर आकर के फ्री सांस ले, अच्छा से जिएगी। मान लीजिए नियत तो ये है कि मछली सुखी रहे, लेकिन जल से बाहर लाते हैं उसका दुख चालू हो जाता है। कोई व्यक्ति उसको सुखी करने के लिए बासमती का राइस खिलाने लगे, भात खिलाने लगे, इसको खिलाओ, कोई हलवा खिलाने लगे, कोई सोने का भस्म ला करके खिलावे, कोई औषधि पिलावे, कोई कहे कि ला करके मिल्क पिलाओ, शुद्ध दूध पिला दे, दही खिला दे, वो तो मरता जाएगा, मछली मरेगी। क्योंकि उसके लिए सुख का एकमात्र उपाय है उसे शुद्ध जल में छोड़ा जाए। जीव कृष्ण का सनातन अंश है, स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल वातावरण चाहता है, भगवान का संग चाह रहा है। भगवान के संग में उसे न डाल करके, भगवान का ज्ञान न दे करके और अन्य सुविधा दी जाए, तो जितनी सुविधा बढ़ाई जाएगी उतना ही दुख उसका बढ़ेगा। ये हालत है। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक कितने भी बड़े हो गए, कितना भी आविष्कार किए, तो वे कल्पना करते हैं कि हम चंद्रमा पर जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते कभी जा नहीं सकते। और आजकल पुस्तकें भी निकलने लगी। ये जो लोग चंद्रमा पर जाने की बात कहे वो सब झूठ बोल रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि अरे भाई वो देश कह रहा है कि हम जाएंगे या गए थे, वो देश कह रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कंबाइन होकर के झूठ बोल रहे हैं, नहीं गए। मैं किताब पढ़ा तो उसमें कई कारण दिए गए थे कि नहीं पहुंचे हैं। एक बात ये लोग कहे थे कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, उसमें लिखा गया था हवा नहीं है, लेकिन ये लोग गए कहीं से पृथ्वी पर किसी मरुभूमि में एक झंडा गाड़ करके उसका फोटो लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग की और कहे कि हम चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए हैं। चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए हैं तो झंडा हवा में लहरा रहा है, अब उसको कैसे रोक पाए? तो एक प्रश्न उठा कि तुमने कहा था कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, तो ये झंडा कैसे हिल रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। वास्तव में ये लोग नहीं गए हैं चंद्रमा पर। इतना मनुष्य समाज को उल्लू बना रहे हैं। ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं, पढ़ाने वाले, थोड़े सुनने वाले, हाँ वो आदमी तो चंद्रमा पर पहुंच गया। कौन पहुंच करके वहां रह रहा है? तो कहते हैं वहां जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन लेकर जाना होता है। और ये विडंबना देखिए कि वहां पर गए नहीं, पहुंचे नहीं, और लोग कहते हैं कि बहुत सुखमय जीवन है, लंबी आयु है वहां। तो वहां के भूमि का हम प्लॉटिंग करके लाए। बड़े बड़े धनियों से कहता आप इतना डॉलर दीजिए, आपके लिए हम, इतनी आप तो नहीं रह पाएंगे, इतनी सुविधा अभी नहीं है, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र, आपका पौत्र वहां रह सकता है। इतना बड़ा चीटिंग बाज। इसके बाद ये मर जाएगा, इसका बेटा मर जाएगा, कौन पूछने वाला? उसके बाद हम भी मर जाएंगे, जो पैसा लिया है वो भी मर जाएगा, कौन मांगेगा? कौन कहेगा हमारा प्लॉट नंबर बताओ, हम वहां घर बनाना चाहते हैं? तो पहले तो प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसके बाद कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए फ्लैट बना देंगे। फ्लैट बना देंगे, लेकिन रहेगा तुम्हारे पुत्र का पुत्र। वो भी गारंटी नहीं दे सकते उतने समय में तैयारी हो जाएगी कि नहीं। पहले तुम तो पहुंचो और तुम कंस्ट्रक्शन करो, तब तो देखा जाए।
अभी इतना ही तक लाए हैं कि वहां जीवन संभव नहीं है। हम लोग प्रयास में हैं कि वहां पर कोई बसे, कोई रहे। ये सब चीटिंग है, थर्ड क्लास की बात। इस तरह का प्लान रावण भी कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं रावण मरते समय लक्ष्मण जी से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा राजनीति विशारद है, इससे कुछ सीखो, नीति सीखो रावण से। पता नहीं सत्य है नहीं है, पर प्रभुपाद जी भी लिखे हैं इसको। तो लक्ष्मण जी गए, रावण के सिरहाने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो? तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके पंडित जी से कहा, उस दुराचारी पंडित से, कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपका अनुभव जानना चाहते हैं, आप अपना अनुभव बताइए। तो रावण ने कहा, देखो मैं तुमको अपने जीवन का 2 अनुभव बता रहा हूं। एक तो मैंने अनुभव करके देखा कि गलती काम जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं जो सीता का हरण कर दिया इतना जल्दी, उसी के कारण मैं मर रहा। इनको कई लोगों ने रोका कि सीता का हरण मत कीजिए, लेकिन मैं जाकर के एक काम कर दिया। तो मैं सीखा कि गलत काम करने में देर करनी चाहिए। हो सकता है मन बदल जाए, करने की सुविधा न रहे, गलत काम को टालना चाहिए। और अच्छा काम जितना जल्दी करना चाहिए, सुबह से शीघ्र होगा, ये नीति बताए। मैं स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था, ये पृथ्वी से मनुष्य डायरेक्ट जाए, सीढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन मैं काम लगाया नहीं, तो आज काम ज्यों का त्यों छूट गए। वो सीढ़ी बना नहीं सकता था वास्तव में। ये सब फालतू बात है। हम तो एक बार एक किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, एक छोटी पहाड़ी पर, तो कहे अपने भक्तों से कि अगर रावण सीढ़ी भी बना दिया होता तो कौन चढ़ता है? लोगों को इतना डायबिटीज है, क्या है, यह है, कैसे चढ़ते? और सीढ़ी बना भी देता तो स्वर्ग तक कोई कैसे चढ़ते? तो एक ने कहा कि वो असल में एलिवेटर लिफ्ट बनाना चाहता होगा। ये सब फालतू बातें हैं। सीढ़ी बनाना चाहता था, तब सोचिए चाहता था तो क्या बना सकता था? इसीलिए नहीं बनाया कि काम चालू नहीं किया। देखिए, वो सीढ़ी बनाना चाहता था। वैसा व्यक्ति आज तक फिर कोई नहीं हुआ जो कम से कम काम तो चालू कर दे, कम से कम फाउंडेशन तो बना देता है। चढ़ने के लिए हिमालय पर सीढ़ी बना दे, यही काफी है। ऊंचे शिखर तक, स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। फालतू बातें लोग बहुत कहते सुनते। अरे सोचते हैं अब वैज्ञानिक मनुष्य बना रहे हैं। कहाँ बनाए? परखनली में बनाए। तो आदमी कहीं रोड पर घूम रहा है, एक भी आदमी, भगवान तो माँ के गर्भ में करोड़ों मनुष्य बना दिए। वैज्ञानिक मनुष्य बना सकता है। बनाया, कहाँ बनाया है? कहाँ देखे हो? नहीं, वो ट्यूब में, परखनली में बनाए। देखे हो? परखनली में बनाए हैं। कहीं कोई देखा है कि जो मनुष्य बनाया वो मनुष्य बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है? और कभी परखनली से रोड पर भी घूमेगा ना? यहाँ तो इतना ट्रैफिक हो रहा है, आदमी ही आदमी भरे पड़े हैं, और ये आदमी कहते हैं हम परखनली में बनाए, एक का भी पता ही नहीं जीव बना सकते। सब फालतू है। वास्तव में भगवान रक्षक हैं, भगवान जीवन देने वाले हैं। भगवान तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी बुआ से गए थे अनुमति लेने, और उसने अनुमति दे भी दिया, लेकिन तुरंत ही भाव बदलाव कहते नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए। भगवान चरण छुए थे शुरू में, रथ पर चढ़ने से पहले बुआ का चरण छुए, और जब चलने के लिए तैयार हुए तो बुआ ही प्रणाम करने लगी कि नहीं, हम लोग नहीं जी पाएंगे।
भगवान में दया उत्पन्न करने के लिए कुंती कह रहे कि अभी भी हमारे शत्रु ज्यों के त्यों बने हुए। आप ऐसा मत समझिए कि हम सेफ हैं, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी कोई मार सकता है, इसलिए आप मत जाइए।